नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क। हाँ, डीप वर्क, केंद्रित सफलता के नियम। ये उन लोगों के लिए बहुत काम किए हैं जो महसूस करते हैं कि दिन भर बिजी रहे पर काम कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल वही वाली फीलिंग। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो ये डीप वर्क है क्या भला, और आज की दुनिया में ये इतना जरूरी क्यों है? तो शुरू करते हैं। डीप वर्क कैल न्यूपोर्ट के हिसाब से वो काम है जो आप पूरी एकाग्रता से करते हैं। मतलब बिना किसी भटकाव के। हाँ बिल्कुल, कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, और ये आपकी दिमागी क्षमता को उसकी हद तक इस्तेमाल करता है। अच्छा, तो ये वो काम है जिससे सच में कुछ नया बनता है या कोई स्किल बेहतर होती है। एग्जैक्टली और इसकी नकल करना मुश्किल होता है। ये शैलो वर्क से बिल्कुल अलग है। शैलो वर्क जैसे ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, जो हम अक्सर करते रहते हैं। हाँ, वो काम जिनमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता और अक्सर ध्यान बटा रहता है। पर क्या ये शैलो वर्क बिल्कुल बेकार है? कुछ तो शायद जरूरी भी होता होगा। देखो, न्यूपोर्ट ये नहीं कहते कि इसे खत्म कर दो। मतलब कम्युनिकेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है। हाँ वो तो है। पर प्रॉब्लम यह है कि आज ये शैलो काम हमारे वक्त पर बहुत ज्यादा हावी हो गया है। और यहीं पर डीप वर्क की अहमियत समझ आती है। बिल्कुल, क्योंकि आज की दुनिया में डीप वर्क करना वो बहुत रेयर है, बहुत कीमती है। सही कहा, सबका ध्यान बटा हुआ है। तो जो इंसान गहरी एकाग्रता से मुश्किल काम कर सकता है, उसके पास एक तरह की सुपर पावर है। और ये सिर्फ फायदेमंद नहीं बल्कि ज्यादा संतोषजनक भी है। तो इस सुपर पावर को पाएं कैसे? न्यूपोर्ट ने इसके लिए 4 नियम दिए हैं ना? हाँ, 4 नियम। पहला है गहराई से काम करें, वर्क डीपली। सुनने में सीधा लगता है, पर कैसे? इसके लिए आपको एक रूटीन बनाना होगा, एक रिचुअल। अपने भटकाओं को पहचान कर उन्हें खत्म करना होगा। और शायद सबसे मुश्किल, बोरियत को बर्दाश्त करना सीखना होगा, फोन की तरफ भागे बिना। हाँ, वो बहुत बड़ा पॉइंट है। और इसी नियम में वो 4DX यानी एग्जीक्यूशन के 4 अनुशासन की बात करते हैं। ओह, वो क्या है? पहला, सबसे जरूरी लक्ष्य पर फोकस करो। दूसरा, उन कामों पर ध्यान दो जो लक्ष्य तक पहुंचाएं, ना कि सिर्फ नतीजों पर। लीड मेजर्स पर फोकस, लैग मेजर्स पर नहीं। बिल्कुल। तीसरा, अपनी प्रोग्रेस का स्कोर रखो। और चौथा, जवाबदेही तय करो। अच्छा, तो ये एक पूरा सिस्टम है, सिर्फ इच्छा शक्ति की बात नहीं। हाँ, यही इसे प्रैक्टिकल बनाता है। दूसरा नियम थोड़ा चौंकाने वाला था मेरे लिए। बोरियत को गले लगाएं, एम्ब्रेस बोर्डम। हाँ, ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है आज के टाइम में। हम तो बोरियत से भागते हैं। सही बात है, पर न्यूपोर्ट कहते हैं कि दिमाग को लगातार उत्तेजना या भटकाव की आदत से छुड़ाना होगा। तो करें क्या? मेडिटेशन? एक तरह से वो प्रोडक्टिव मेडिटेशन का सुझाव देते हैं, जैसे वॉक करते हुए या नहाते हुए, जब फिजिकली बिजी हो पर दिमाग फ्री हो। हाँ, तब किसी एक प्रॉब्लम पर गहराई से सोचो। ये फोकस मसल को ट्रेन करता है। दिलचस्प है, दिमागी कसरत। अच्छा, तीसरा नियम, सोशल मीडिया छोड़े। ये तो बहुत मुश्किल लगता है आजकल। मुश्किल है बिल्कुल, पर उनका तर्क है कि हर टूल को देखो कि क्या वो सच में तुम्हारे मुख्य लक्ष्यों के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ थोड़ा बहुत फायदा काफी नहीं। अगर जवाब क्लियर हाँ नहीं है, तो शायद वो आपका कीमती ध्यान और समय डिजर्व नहीं करता। ये पूरी तरह छोड़ने से ज्यादा सोच समझकर चुनने के बारे में है। यानी हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती, खासकर जब कीमत हमारा फोकस हो। सही कहा। और चौथा नियम? चौथा है उथले कामों को कम करें, ड्रेन द शैलोज। इसका क्या मतलब? मतलब पहचानो कि तुम्हारे दिन में शैलो काम कितना टाइम ले रहे हैं। एक तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन के हर मिनट को शेड्यूल करना। हाँ, इससे पता चलता है कि वक्त जा कहाँ रहा है, और फिर हिम्मत करके गैर जरूरी कामों या मीटिंग्स को ना कहना सीखना। ये ना कहना भी एक स्किल है। बिल्कुल। न्यूपोर्ट कहते हैं जब आपको पता होता है कि क्या जरूरी है, तो ये भी साफ हो जाता है कि क्या जरूरी नहीं है। ये बात तो सही है, पर ये टाइम ब्लॉकिंग वगैरह, क्या ये उन जॉब्स के लिए भी काम करता है जहां अचानक काम आते रहते हैं, जैसे कस्टमर सर्विस? ये शायद किताब की एक लिमिटेशन हो सकती है। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। किताब की ताकत यह है कि इसमें रिसर्च भी है और प्रैक्टिकल सलाह भी। ये मल्टीटास्किंग के मिथ को तोड़ती है। हाँ वो तो है। पर यह भी सच है कि कुछ सुझाव, जैसे सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ना या बहुत स्ट्रिक्ट टाइम ब्लॉकिंग, सबके लिए या हर प्रोफेशन के लिए शायद फिट ना हो। और कहीं कहीं बातें रिपीट होती हुई सी भी लगती हैं। हो सकता है। फिर भी जो इसका कोर मैसेज है कि डीप वर्क आज की इकोनॉमी में सक्सेस और सैटिस्फैक्शन के लिए जरूरी है, वो बहुत पावरफुल है। हाँ, ये किताब उन सबके लिए है जो डिस्ट्रैक्शन से परेशान है और कम टाइम में बेहतर गहरा काम करना चाहते हैं। बिल्कुल।
चाहे वो स्टूडेंट्स हों, क्रिएटिव लोग हों या कोई भी नॉलेज वर्कर। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हाँ, कि भले ही हम सोशल मीडिया पूरी तरह न छोड़ पाएं या हर मिनट को ब्लॉक न कर पाएं, तो भी हमारे अपने काम और जिंदगी में वो कौन से छोटे छोटे शैलो काम है जिन्हें हम कम कर सकते हैं, ताकि उस कीमती डीप वर्क के लिए थोड़ी और जगह बन सके। सोचने वाली बात।